Good morning, student. As we were discussing our first chapter, The Lost Child, written by मुल्क राज आनंद। तो इसमें अब तक हमने पढ़ा था कि जो बच्चा था उसके माँ बाप खो जाते हैं। तो आगे देखते हैं इससे। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, और उसके सूखे हुए गले से एक गहरी और तेज आवाज़ निकलती है चिल्लाने की। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उसके शरीर में एक झटका सा लगता है। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और जहाँ पर वो खड़ा था उस जगह से वो भागता है। क्राइंग इन रियल फियर, और अब वो वास्तव में भय से चिल्ला रहा था। मदर फादर, अपने माता पिता को बुला रहा था। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, और जो आंसू हैं उसकी आंखों से बह रहे थे। हॉट एंड फायर्स, और वो जो आंसू थे वो गर्म थे और तीव्र थे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वेल्स्ड विद फियर, और यहाँ पर जो कन्वेल्स है मतलब जो इसका मतलब होता है उड़ जाना। और इसका जो इस बच्चे का जो चेहरा था वो उड़ जाता है, यानी और उसके ऊपर जो फियर के जो साफ भाव थे वो दिखाई दे रहे थे। पैनिक स्ट्रिकन, और जो ये डर था उसके माता पिता के खो जाने का वो अब उसको सता रहा था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले तो वो एक साइड की तरफ दौड़ता है। देन टू द अदर, और फिर वो दूसरी साइड में दौड़ता है। हितर एंड थिथर इन ऑल डायरेक्शन, और फिर इधर उधर प्रत्येक दिशा में वो दौड़ता है कि कहीं पर भी उसको उसके पिता मिल जाए, उसकी माता उसे मिल जाए। नोविंग नॉट वेयर टू गो, और वो ये नहीं जानता था आखिर कहाँ पर जाया जाए। मदर फादर ही वेल्ट, और वो जहाँ कहीं पर भी जा रहा था रोता हुआ जा रहा था, और प्रत्येक बार अपने माता और पिता के बारे में ही बातें कर रहा था, बोल रहा था, चिल्ला रहा था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, और येलो रंग की जो उसने पगड़ी पहने हुए थी वो अब खुल जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, और जो साफ सुथरे वो कपड़े पहने हुए था वो अब गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड प्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, और गुस्से के भाव से वो एक दिशा से दूसरी दिशा तक दौड़ने का काम करता है। ही स्टूड डिफीटेड, और अंततः वो खड़ा हो जाता है, और इस प्रकार से खड़ा हो जाता है जैसे उसने हार को स्वीकार कर लिया हो, वो हार गया हो। यानी उसने अपना भरपूर प्रयास किया अपने माता पिता को ढूंढने का, लेकिन अंततः वो अपने आप को पाता है कि वो उनको नहीं ढूंढ सकता, इसीलिए वो अपने आप को डिफीटेड महसूस करता है, हारा हुआ महसूस करता है। हिज क्राइज प्रेस्ड इनटू सोब्स, कि जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो चिल्लाने की आवाज़ अब सिसकियों में बदल चुकी थी। यानी पहले वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, लेकिन अब ज़ोर ज़ोर से रोने की बजाय वो क्योंकि रोते रोते वो थक चुका था। एट लिटिल डिस्टेंस, और कुछ ही दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास पर, ही कुड सी, वो देख सकता था, थ्रो हिज फिल्मी आइज, और यहाँ पर राइटर ने फिल्मी आइज वर्ड का प्रयोग किया है, जिसका मतलब है कि उसके आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे, और उन आंसू भरी आंखों से वो बहुत सारी भीड़ को देखता है। मैन एंड वोमेन टॉकिंग, और वो देखता है कि कुछ ही दूरी पर आदमी और जो औरतें हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, कि वो विभिन्न प्रकार के जो येलो क्लॉथ्स पहने हुए थे उनके बीच में से वो बड़े ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कर रहा था। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन इन व्यक्तियों के बीच में उसे उसके माँ और उसके जो पिता हैं उसका कोई भी संकेत नहीं मिला। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, और ऐसे लग रहा था कि जब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे,
तो इस बच्चे को ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने, यानी ये बच्चा खुद गम में था, इसीलिए उसको लग रहा था कि ये इमिटेट यानी नकल उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये वास्तव में खुश न हों। ही रैन क्विकली अगेन, वो दोबारा से तेजी से भागता है। दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, और उस स्थान की तरफ, उस श्राइन की तरफ, उस मंदिर की तरफ भागता है जहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होती हुई प्रतीत हो रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर, और इस जगह का एक इंच का भी जो स्पेस था वाज कंजेस्टेड विद मैन, वो व्यक्तियों से भरा हुआ था। कंजेस्टेड मीन्स फुल ऑफ। बट ही रैन थ्रो पीपल्स लेग, लेकिन क्योंकि वो छोटा लड़का था और जो दूसरे व्यक्ति थे वो उससे ज़्यादा बड़े थे हाइट में, और उनके पैरों में से वो निकलता हुआ जाता है। हिज लिटिल शॉप लिनरिंग, और उसकी जो सिसकियाँ थी वो लगातार चल रही थी। मदर फादर, और प्रत्येक बार वो अपने माता और पिता को याद कर रहा था, आवाज़ लगा रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और इस टेम्पल के बिल्कुल एंट्रेंस पर, प्रवेश द्वार पर, हाउएवर हालांकि द क्राउड बिकम वेरी थिक, जो क्राउड थी वो बहुत ज़्यादा घनी हो गई थी। मैन जोस्टल्ट ईच अदर, और जो व्यक्ति थे एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन, और बड़े भारी भरकम आदमी थे। विद फ्लशिंग मर्डरसिस आइज, और ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि वो एक दूसरे का मर्डर ही कर देंगे। एंड हिफी शोल्डर, और उनके जो कंधे थे वो बहुत ही ज़्यादा हैवी थे, लार्ज थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे, और इस गरीब बच्चे को, बेचारे बच्चे को आगे बढ़ने में थोड़ा सा रास्ता बनाने की कोशिश की, और उसके लिए उसने संघर्ष भी किया। बिटवीन देयर फीट, उनके कदमों के बीच से, बट नॉकिंग टू एंड प्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, तो ऐसे लगा जैसे उसको पैरों के द्वारा कुचल दिया जाएगा। हैड ही नॉट श्रिंक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस मदर और फादर, और कि यदि वो अपने माता और पिता की आवाज़ नहीं लगाता तो हो सकता था कि उसे पैरों के द्वारा कुचल दिया जाता। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर हिज क्राई, और भीड़ में एक व्यक्ति उसकी आवाज़ को सुनता है। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बड़ी मुश्किल से वो झुकता है। लिफ्टिंग हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसको अपनी बाहों में ले लेता है, उठा लेता है। हाउ डिड ही गेट हियर, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, और वो उस बच्चे से कहता है, बच्चे आखिर तुम यहाँ पर किस प्रकार से आए। हुज बेबी आर यू, और तुम किसके लड़के हो, किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास। स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास का मतलब है कि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इस बच्चे को उठाया था, उस व्यक्ति ने जैसे इसको उठाया तो उसने मंदिर से बाहर की तरफ चलना शुरू कर दिया, यानी क्राउड से दूर आना शुरू कर दिया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, और ये बच्चा और ज़्यादा उसने रोना शुरू कर दिया। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और अब वो केवल चिल्ला रहा था। आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरा पिता चाहिए, मुझे मेरी माता चाहिए, माँ चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, और उस व्यक्ति ने वो व्यक्ति इस बच्चे को जो राउंड अबाउट था, झूला था, उसके पास लेकर जाता है ताकि ये कुछ शांत हो सके। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम जो घोड़ा है उसकी सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, और ये बात उसने, उस व्यक्ति ने उस बच्चे से तब पूछी जब वो उस झूले के रिंग के बिल्कुल पास आ गया था। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल,
लेकिन इस बच्चे ने इतनी तेज आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे कि उसकी चिल्लाहट से उसका गला फट जाएगा। श्रील सोब्स और सिसकियाँ चल रही थी लगातार। एंड ही ओनली शाउटेड, और वो केवल चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए। द मैन हीडेड टुवार्ड द प्लेस, और ये जो व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने इस बच्चे को उठाया था, वो उसको उस स्थान पर लेकर जाता है जहाँ पर जो स्नेक चार्मर था वो अपनी फ्लूट बजा रहा था। टू द स्वेइंग कोबरा, और जो कोबरा था वो हिल रहा था, स्वेइंग कर रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, और उसने प्रार्थना करते हुए उस बच्चे को समझाते हुए कहा कि इस अच्छे से जो नाइस म्यूजिक है, जो बीन का, उसको सुनने की कोशिश करो, उसको सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन इस बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कानों के ऊपर उंगलियां रख ली, अपने कानों के ऊपर उंगलियां रख ली। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और फिर दोबारा से उसी प्रकार की जो चिल्लाहट थी उसमें उसने बोलना शुरू कर दिया। स्ट्रेन, यहाँ पर एक वर्ड आया है स्ट्रेन, डबल पिच्ड स्ट्रेन, लॉट ऑफ फोर्सेस, यानी बहुत ज़्यादा जोर लगाकर। आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, और ये व्यक्ति उसको बलून्स की तरफ लेकर जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइंटन हिम, कि ये व्यक्ति उस बच्चे को जो बलून्स की जो शॉप थी उसके पास इसलिए लेकर जाता है ताकि इस बच्चे का थोड़ा सा ध्यान भटके और ये थोड़ा सा शांत हो जाए। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बलून, और उसने क्या कहा कि जो इंद्रधनुष के रंगों वाला जो बलून्स है क्या तुम्हें पसंद है। ही परसुएसिवली आस्क्ड, और उसने उसको मनाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, और जो उड़ते हुए जो बलून्स थे उससे उस लड़के ने अपनी आंखें मोड़ ली। एंड जस्ट सोब्ड, और अब वो केवल सिसकियाँ ले रहा था और कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, कि ये जो व्यक्ति था अब भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट, और वो उसको गेट पर लेकर गया। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर फूलों बेचने वाला बैठा हुआ था, और उसने कहा, लुक देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, कि क्या इन फ्लावर की जो अच्छी स्मेल है वो तुम्हें आ रही है। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या अपने जो गला है आपका, क्या आपके गले में ये जो गार्लैंड है वो डाल दें, यानी वो उसको खरीदने के लिए कहता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, और इस बच्चे ने वो जो बास्केट रखी हुई थी फ्लावर्स की, गार्लैंड की, उससे वो मुंह मोड़ लेता है। एंड रिट्रेटेड हिज सोब्स, और जो इसकी जो सोब्स थी यानी जो सिसकियाँ थी उनको उसने दोहराना शुरू कर दिया। और क्या कह रहा था ये, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरा पिता चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, और इस व्यक्ति ने यानी जिस व्यक्ति ने इस बच्चे को उठाया हुआ था उस व्यक्ति ने सोचा कि थोड़ा सा मजाक किया जाए और इस छोटे से बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ किया जाए जो बहुत ज़्यादा डिसकंसोलेट था, इट मीन्स जो बहुत ज़्यादा गम में था, और इसीलिए उसको कुछ मिठाइयाँ दी जाए। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, इसीलिए ये जो व्यक्ति था इस बच्चे को स्वीट शॉप के काउंटर के पास लेकर जाता है और कहता है, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड।
ही आस्क्ड, उसने पूछा कि बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। लेकिन इस बच्चे ने अपना जो चेहरा था वो उस दुकान से हटा लिया और केवल सिसकियाँ ले रहा था और कह रहा था कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए। तो इसमें जो राइटर है मुल्क राज आनंद, वो यही बात बताना चाहता है कि जो एक बच्चा है पहले तो जो चीज़ों की तरफ आकर्षित था बहुत ज़्यादा और प्रत्येक चीज़ को लग रहा था कि वो खरीदेगा, यानी उसकी लालसा थी। लेकिन जैसे ही उसके माँ बाप उससे बिछड़ जाते हैं तो वो प्रत्येक चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे मेरी माँ और मेरा पिता चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए।